जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम 9C अकाउंटिंग की रिवीजन कर रहे हैं और हमारे पास आज चैप्टर है चैप्टर 11 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा ये आपका पेज नंबर 12 है और ये सेम क्वेश्चन आपके नोट्स में है। ओके, अब मैं यहाँ से ज़रा रिक्वायर्ड हटा देता हूँ ताकि मेरे पास ज़रा स्पेस बन जाए। ओके, देखो ये क्वेश्चन क्या है जी, कहते हैं जी बैलेंस ऑन कैश बुक ओवरड्राफ्ट हमें दिया हुआ है 4200 क्रेडिट पे और बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है 2200 डेबिट। तो ये दो बैलेंसेस हमें दिए हुए हैं। याद रखें कि हमने दो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी। एक तो हमने अपनी कैश बुक बनानी है जो कि करेक्ट कैश बुक होगी, इसको एडजस्टेड कैश बुक भी आप कह सकते हो, और उसके बाद हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो हमें ये जो दो बैलेंसेस दिए हुए हैं इन्हें हम अपनी जगह जगह पे लिख लेते हैं। कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, देखो 4200 का क्रेडिट दिया हुआ है, तो हम क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक हो गया, डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है 2200 डेबिट। तो बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस अगर गिवन है आपको तो ये तो अच्छी बात है, ये फिर हम नीचे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2200 जो है वो हमारे पास डेबिट आ रहा है। ठीक है, इसको भी हम ब्लू कर देते हैं। ओके, तो कैश बुक का बैलेंस कैश बुक में लिखें, टी में लिखें, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नीचे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिखें। अच्छा, इसके बाद हमें कुछ आइटम्स दिए हुए हैं जो हमने रिकॉर्ड करने हैं। कहते हैं जी चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। ये वो चेक्स हैं जो बैंक में हमने डिपॉजिट किए हैं लेकिन बैंक ने अभी तक इन्हें क्रेडिट नहीं किया, तो हम इन्हें कैश बुक में नहीं लिखेंगे, हम इन्हें नीचे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिखेंगे। आपको फॉर्मेट अगर याद हो तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे अनक्रेडिटेड चेक्स या डिपॉजिट्स। ठीक है जी, तो अनक्रेडिटेड चेक्स और डिपॉजिट्स हमें कितने के दिए हुए जी, अगर हम देखें तो ये 320 के बेटा हमें दिए हैं। सही है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब अनक्रेडिटेड है तो बेटा ये क्रेडिट ही होगा। अब देखो इसके ऊपर वाला जो बैलेंस है इसका साइन था डेबिट और ये हो रहा है क्रेडिट 320, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसके पीछे हम लिखेंगे लेस। ठीक है, ओके, तो ऐड और लेस आपने पहले नहीं लिखना। ओके, तो बेटा जब आपके सामने क्वेश्चन आए ना तो आपने जो आपको आइटम्स जो दिए होंगे वो उनको देख के आपने ज़रा गौर करना है कि मैंने इनको कैश बुक पे लिखना है या नीचे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिखना है। आपको मैंने बताया था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में सिर्फ तीन ही चीज़ें आएंगी, अनक्रेडिटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स और बैंक एरर। बाकी कैश बुक की जो चीज़ें कैश बुक में लिखनी है वो आपने टी अकाउंट में लिखनी। ये हमें जो अब देखो बैंक चार्जेस हमें दिए हुए हैं 400, तो हमें ये कैश बुक का टी अकाउंट दिया हुआ है 400 बैंक चार्जेस। अब आपने बैंक चार्जेस पे किए हैं तो 400 आप यहाँ लिख लें और साथ में आप यहाँ पे लिख लें कि जी ये बैंक चार्जेस है, तो बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, फिर आ रहा है जी इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इसका मतलब है कैश बुक का जो टी दिया हुआ है उसमें जाके लिखें। अब ये रिसीट साइड ये है हमारी, तो यहाँ पे आप लिखें इंटरेस्ट इनकम, आप लिख सकते हो, खाली इंटरेस्ट लिख लें वो भी ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव बेटा कितना है, 50 है। ओके, फिर देखिए लिखा हुआ है डायरेक्ट डेबिट $30। डायरेक्ट डेबिट पेमेंट्स होती हैं, आपने पीटर को पेमेंट की है जो आप कैश बुक में लिखना भूल गए थे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 30। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखें पीटर और आप साथ में छोटा सा लिख सकते हो कि जी ये डायरेक्ट डेबिट आपने डन। अच्छा, फिर है जी क्रेडिट ट्रांसफ़र फ्रॉम केल्विन। केल्विन ने आपके अकाउंट में क्रेडिट ट्रांसफ़र किया है, मतलब आपको पैसे मिले हैं, केल्विन से मिले हैं, ये कैश बुक में लिखने हैं हमने, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो केल्विन पहले लिख लें और फिर आगे लिख लें आप क्रेडिट ट्रांसफ़र, ये हो गया जी। तो 600 का हमें क्रेडिट ट्रांसफ़र मतलब पैसे हमारे अकाउंट में आए हैं, केल्विन ने भेजे। ओके जी, फिर लिखा हुआ जी रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्टेड 400, कि कैश बुक की जो रिसीट साइड है ना, अब देखो रिसीट साइड ये वाली साइड है, ये डेबिट साइड जो है ना ये रिसीट साइड है, यहाँ हमने पैसे लिखने होते हैं ना रिसीट्स के, तो यहाँ पे $400 ना कम लिखे गए थे। अंडर कास्टेड का मतलब होता है कि आपने पिछले महीने जब टोटल किया था तो डेबिट साइड का टोटल 400 से अंडर कास्ट कर दिया था, कम लिखा गया था। तो जब अंडर कास्ट हुआ हो तो बेटा उसको वही साइड पूरी हम कर देते हैं, तो 400 हम यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंडर कास्टेड बैलेंस। ठीक है,
आप खाली अंडर कास्टेड भी लिख लें तो वो भी ठीक रहेगा। ओके जी, दोबारा बता देता हूँ कि आपकी जो रिसीट साइड थी कैश बुक की 400 से वो अंडर कास्ट थी, मतलब जो डेबिट साइड थी वो 400 से कम लिखी गई है, तो आप वहाँ लिख दें, ठीक है, पूरा अलग कर दें। फिर लिखा हुआ जी चेक पेड टू किम नॉट येट प्रेजेंटेड। आपने चेक पे किया है किम को, अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ। प्रेजेंट का मतलब है वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हमने इसे कैश बुक में ठीक नहीं करना, बल्कि हमने इसे नीचे जाके बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ठीक करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक, और ये जो अनप्रेजेंटेड चेक है ये हमने किसको दिया है जी, किम को दिया है, ठीक है। और इसकी देखिए अमाउंट क्या दी हुई थी हमें, ये अगर आप ऊपर देखें तो ये 500 हमें अमाउंट दी हुई है। फिर मैंने आपको बताया था कि अनप्रेजेंटेड चेक्स को हमेशा बैंक डेबिट करता है, जैसे अनक्रेडिटेड चेक्स को बैंक हमेशा क्रेडिट करेगा, अनप्रेजेंटेड चेक्स को बैंक हमेशा डेबिट करेगा। तो अब ये डेबिट आ रहा है, अब ऊपर वाली अमाउंट भी डेबिट ही है, सबसे पहले वाली अमाउंट, तो इसके पीछे आप ऐड लिख लो, ठीक है, गुड। अच्छा जी, लास्ट में अगर आप देखो तो लिखा हुआ है जी चेक्स पेड टू सप्लायर डिसऑनर्ड। आपने सप्लायर को चेक पे किया, वो डिसऑनर हो गया। अच्छा, अब देखो ये आइटम जो है ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में तीन ही चीज़ें आती हैं, अनप्रेजेंटेड, अनक्रेडिटेड चेक्स और बैंक एरर। अब ये डिसऑनर्ड चेक कैश बुक पे हमने ठीक करना है। अब आपने चेक पे किया था 1200, तो आपने यहाँ लिखा था, देखो 1200 आपने यहाँ लिखा था ना जब चेक पे किया था, लेकिन जब ये चेक डिसऑनर हो गया है तो फिर आप उसको डेबिट करो। जब चेक डिसऑनर हो जाए इसका मतलब ये है कि जो पहली एंट्री आपने की थी उसको कैंसिल करो, तो यहाँ पे आप डिसऑनर्ड चेक लिख सकते हो, ठीक है, डन। तो हमने अब ये सारी बेटा जो हैं वो एंट्रीज इसमें कर ली हैं। अब हमने क्या करना होगा, अब हमने टोटल करना होगा, तो कैश बुक का भी टोटल कर लेते हैं हम। ओके, तो अगर हम कैश बुक की साइड देखें तो बेटा ये क्रेडिट साइड जो है ये हमें बड़ी नज़र आ रही है, तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो मेरे ख्याल से ये 4630 बनती है, और इधर देखिए हम तो ये भी 4630 बनती है। अब ये वाली साइड छोटी है हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ओके, इसको हम रेड कलर में लिख लेते हैं। अब बैलेंस कैरी डाउन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, 4630 जो है इसमें से आप 50, 600, 400 और 1200 लेस करेंगे, ठीक है। तो -50 -600 -400 -1200, तो 2380 ये हमारे पास बैलेंस आ रहा है जी कैरी डाउन। अब बेटा अब आपने इसको बैलेंस ब्रॉड डाउन भी करना होगा, ठीक है, बैलेंस ब्रॉड डाउन लाजमी करना है। तो अब ये जो बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा इसके साथ आप करेक्टेड लिख दें कि जी अब कैश बुक करेक्ट हो गई है। अच्छा, अब नीचे जाते हैं, ये जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है इसका भी देखिए अब हमने टोटल वगैरह करना होगा। तो वैसे अगर आप अमाउंट्स देखें तो 2200 डेबिट आ रही है, फिर 320 क्रेडिट है और फिर 500 डेबिट है। तो जो सेम साइंस हैं, जैसे 2200 के साथ भी डेबिट है, 500 के साथ भी डेबिट है, सेम साइंस वाली अमाउंट ऐड हो जाएंगी। 2200 प्लस 500 ये ऐड हो जाएगा बेटा, और 320 जो कि क्रेडिट है वो लेस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जी 2380, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब देखो बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट हमने टॉप पे लिया था, एंड में जो हमने लिखना होगा वो क्या लिखना होगा, बैलेंस ऑन कैश बुक, ठीक है, और करेक्टेड, बिल्कुल ठीक। ओके, सो इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। ओके, तो अगर आप देखो तो हमारा 2380 कैश बुक पे भी आ गया और 2380 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे भी आ गया, तो हमने ये आंसर ठीक कर लिया है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है आपने कि जब भी आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एंड में पहुंचेंगे तो साइंस का ख्याल रखना है। अब देखो जैसे अब ये डेबिट है, ये भी डेबिट है, तो डेबिट वाली अमाउंट्स बड़ी हैं, लेकिन हम बैंक स्टेटमेंट को लेके चल रहे थे। जब हम कैश बुक में पहुंचेंगे तो हमने मिरर इमेज की वजह से साइन उल्टे कर देने, क्रेडिट कर देने। वो आपका यहाँ से कंफर्म भी हो रहा है, देखो कैश बुक पे बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे आ रहा है 2380, सही है। दोबारा बता देता हूँ, देखिए 2200 डेबिट, 500 डेबिट ऐड करें तो 2700 डेबिट बनता है, उसमें से 320 लेस करें तो 2380 डेबिट बनता है। लेकिन हमने तो नीचे जाके कैश बुक का बैलेंस बताना होता है, तो 2380 में यहाँ पे डेबिट नहीं लिख रहा, बल्कि मैं 2380 का क्रेडिट लिख लूँगा। बस आपने एंड में जाके ना साइंस चेंज कर देना।
अगर आपको वैसे नहीं समझ आती तो आप इस तरह कर लें। देखो 2200 डेबिट है बैंक स्टेटमेंट पे और कैश बुक पे आ रहा है 2380, तो मिरर इमेज की वजह से कैश बुक पे अपोजिट साइन होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट पे डेबिट है। ओके बेटा, दोबारा देख लें इसको। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपके पूरे पेज पे ले आता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सको, ठीक है। सो इट वुड बी लाइक दिस। ठीक है जी, तो ये हमने क्या किया है बेटा, क्वेश्चन 2 सॉल्व किया है। इसमें हमने पहले अपनी कैश बुक को करेक्ट किया, उसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना लिया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।